तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया जी, रेंट पे टू द पार्टनर। अब हमने अपने पार्टनर को रेंट पे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, एक बार यही चीज़ समझ रहे जी। लिखो जी टॉपिक का नाम, रेंट पे टू द पार्टनर। ठीक है जी, पहली बात तो समझ लेते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है जी, रेंट पेड जो है ना, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, मतलब मेरे ईयर के प्रॉफिट को कम करने वाला है। तो ये भी कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है जी, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, जैसे हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो अभी हम क्या बनाएंगे जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं जी, बाय नेट प्रॉफिट। प्लीज मेक श्योर दैट इस एनपी में से 3 आइटमें ये माइनस हुई होनी चाहिए। कौन कौन सी, सबसे पहले रेंट, फिर क्या माइनस करना है जी, आईपीएल। अगर रेट गिवन है तो बढ़िया, नहीं गिवन तो कितना लगता था जी, 6% पर एनम। और एक और आपने क्या माइनस करना है, मैनेजर कमीशन। एनपी आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। बस आप एनपी निकालें, एनपी निकालते हो 3 चीज़ें माइनस करनी है। क्या क्या माइनस करना है, रेंट, आईपीएल और मैनेजर कमीशन। एक क्वेश्चन करते हैं जी, क्लियर हो जाएगा जी कैसे करना है। माइनस मैनेजर कमीशन, हाँ जी, ये सभी आइटमें P&L के डेबिट में जाती थी। मैंने P&L अकाउंट बनाना नहीं, मैं आलसी आदमी हूँ, तो मैं एनपी में से इन सभी को क्या कर रहा हूँ, माइनस। इलस्ट्रेशन नंबर 47 पे आ गया, बना के दिखा रहा हूँ जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज जरा ध्यान देना क्या चीज़ कह रहे हैं। कह रहे हैं A and B आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इज इक्वली, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय मिस्टर ए ऑन विच ईयरली रेंट इज पेड रुपीज 24,000 रुपये। हम लोग हमेशा उसको रेंट पे करें, कितने का जी, 24,000। इस रेंट का ट्रीटमेंट क्या है, इसको एनपी में से क्या करना है, माइनस। ए इज टू गिवन ए सैलरी ऑफ 1,20,000, बी इज टू गिवन ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट सेल्स वाइल ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट विच वॉज 30,000 एंड एनपी वॉज 5 लाख। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है जी, बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख। आप लोगों ने क्या देखना है जी, इस एनपी में से सबसे पहले क्या माइनस करना है, रेंट। लिखा हुआ जी, हम उसको रेंट कितने का पे कर रहे हैं जी, 24,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 4,76,000। बाकी एडजस्टमेंट लगाते हैं। इसे क्या देनी थी, पहले सैलरी किसको देनी है, ए को, कितने की है जी, 1,20,000। ठीक है जी, आगे क्या देनी है, कमीशन किसको जी, बी को। लिखा हुआ 5% ऑफ द नेट सेल्स, नेट सेल्स दी हुई है 30 लाख, तो 30 लाख का 5% कितना बन जाएगा जी, 1.5 लाख। आगे इसका रूल, इसका रूल, और तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। बस यहाँ से क्या आ गया, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ये मेरे पास बन रहा है जी 4,76,000 माइनस 2,70,000, कितना बच गया जी, 2,06,000। इसको कैसे बांटेंगे जी, इक्वली, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल बांट दिया। कितना आ गया जी, 1,03,000 और 1,03,000। बस सिंपल क्या किया, प्रॉफिट में से क्या माइनस किया जी, रेंट, प्रॉफिट आ गया। आगे पूरा क्वेश्चन नॉर्मल जैसे करते थे। सेशन नंबर 49, इसके अंदर इसको स्टार्ट कर रहे जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा अच्छा पॉइंट गया है, प्लीज जरा वो भी समझ लेना। अभी तक जब भी मैं क्वेश्चन करता था ना, उसके अंदर मैं हमेशा आईपीएल को क्या कर रहा था, माइनस, क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, फर्म लोन के ऊपर क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट। बट कभी कभार क्या होता है कि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है, तो उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, एक बारी समझना। ठीक है जी, लोन जो है अगर फर्म ने लिया हुआ, मतलब लोन इज टेकन बाय द फर्म, तब तो वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। ठीक है जी, और अगर लोन हमारी फर्म ने दिया हुआ है, तब तो वो मेरे लिए क्या है, असेट। और जो इसकी इनकम है, मतलब जो भी इससे इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमारे लिए क्या है, इनकम। और जो भी मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा, वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट की डेबिट साइड, और ये कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड। मतलब सेम अमाउंट को ही अगर मैं अपना बड़ा क्वेश्चन करूं, जो भी स्टार्ट कर रहा हूं इलस्ट्रेशन 49, यहां पे मैं क्या लिखूंगा जी, बाय एनपी। इसमें से जैसे आपने आईपीएल को क्या किया था, माइनस, ऐसे ही एक और आईपीएल आएगा, इसे आप क्या करोगे, प्लस। ये कौन से वाले लोन का है, जो किस साइड पे अपीयर हो रहा है, असेट साइड। ये वाले कौन से वाले लोन का है, जो किस साइड पे अपीयर हो रहा है जी, लायबिलिटी साइड। क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी, अभी को लिखने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 49, आगे चलते हैं जी। देखो जी, पहले मैं बना रहा हूं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीस
ठीक है जी। यहाँ क्वेश्चन में दे दिया उसने, रहीम एंड सुदेश आर टू पार्टनर्स हु हैड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर, जो भी कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले देना है जी IOC 5% पर एनम, तो यहाँ आएगा जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रहीम और सुदेश। रहीम की कैपिटल कितनी है जी 1.5 लाख, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाना है 5%, कितना बन गया जी 7500। सुदेश की कैपिटल कितनी है 140, इसके ऊपर 5%, कितना आ गया जी 7000, टोटल कितना आ गया जी 14500 टू IOC। ठीक है जी। फिर उसके बाद कह रहा है रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 रुपये पर मंथ, तो यहाँ क्या लगा दीजिए टू सैलरी रहीम 500 रुपये पर मंथ, मतलब पूरे साल की कितनी होगी 6000। लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म विल कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कोई भी लोन है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 10%, अभी जब आएगा तब तब लगा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या दे दिया भाई ने पर एनम, तो कितने महीने का लगेगा 6 महीने। ठीक है जी। आगे सुदेश इज टू गिवन अ कमीशन 1% ऑन दी सेल्स, रहीम इज एंटाइटल्ड फॉर रेंट ऑफ 25,000 पर एनम, और नीचे पूरी बकवास दे दी। एनपी कितना दे दिया 177,500। एनपी को कहाँ लिखूंगा जी इधर ही, बाय नेट प्रॉफिट 175,500। इसमें से मैंने क्या माइनस करना था सबसे पहले रेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रहीम को रेंट कितने का दे रहा है 25,000, तो 25,000 का रेंट क्या हो गया जी माइनस, और इसमें से क्या माइनस करते हैं जी IPL, अगर कोई इंटरेस्ट लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्लीज जरा आराम से क्वेश्चन पढ़ना। यहाँ पे लिखा हुआ है लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018 वॉज 1 लाख। सुदेश ने हमें 1 लाख रुपए का लोन दिया, कौन सी डेट को 1 अक्टूबर को। क्या इसमें पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा? ठीक है जी। कितने टाइम का लगेगा 6 महीने। ठीक है जी। तो कितने महीने का लगना है जी 6 महीने। कब दिया हुआ भाई ने लोन हमें 1 लाख, नहीं यहाँ पे ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था जी, लोन एडवांस वॉज 10% पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो तो 6 महीने तो 6%। अब यहाँ पे लोन कितने का है 1 लाख। 1 लाख रुपये कितना लगाना है 10%, कितने महीने के लिए जी 6 महीने, कितना आ गया जी 5,000। इंटरेस्ट नहीं नहीं, इंटरेस्ट तो पूरे साल का लगता है। यहाँ पे IPL कितना आ गया जी 5,000 रुपये, क्योंकि ये हमने 1 अक्टूबर को लोन लिया ना, और ईयर एंड 31 मार्च को कर रहे हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आगे जरा पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद और तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ से हमने लोन, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम है, तो कितने महीने का लगेगा 6 महीने। यहाँ लिखेंगे जी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहीम और सुदेश। रहीम की ड्राइंग सी 40,000, 40,000 के ऊपर 5%, कितना हो गया जी 2,000। 6 महीने का लगाना कितना आ गया जी 1,000। सुदेश की थी 30,000, इसके ऊपर 5% 1,500, टोटल कितना आ गया जी 750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया जी 1,750। ठीक है जी। बस एक अगली छोटी चीज़ और बच गई हमारे पास, टू कमीशन, जो हमने किसको देनी है सुदेश को, जिसको किस पे देनी है जी 1% ऑन दी सेल्स। सेल्स कितने की हो रही है 7 लाख, उसके ऊपर कमीशन कितने की है 1%, कितना बन जाएगा जी 7,000। और लास्टली अगर मैं चेक करूं तो मैंने सारी एडजस्टमेंट लगा दी, सिर्फ एक एडजस्टमेंट बच गई, जिसको बोल रहे हैं जी हमने जो पार्टनर पे लोन लेना है। जरा ध्यान देना, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, ड्राइंग्स आ गई। बस यहाँ पे लोन टेकन फ्रॉम द फर्म। अब रहीम ने 50,000 रुपये का लोन लिया था, तो अब उसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी इनकम। कब लिया था 1 जुलाई को, ईयर का एंड कर रहा है 31 मार्च, तो कितने महीने का लगेगा 9 महीने। लोन कितने का लिया है 50,000, कितने महीने का लगाना है 9 महीने, कितने परसेंट के हिसाब से जी 12%, कितना आ गया जी 4500 रुपये, कितना आ गया 4500। उसको यहाँ पे क्या शो करना है जी प्लस IPL 4500। एक IPL माइनस हो रहा है, दूसरा प्लस। ये हमने इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक इंटरेस्ट लिया हुआ, जो लिया हुआ उसे प्लस, जो पे किया उसे माइनस। है कितना आ गया जी 1.5 लाख। टोटल करेंगे 15170, जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ गया जी 2 DP। ये बन रहा है 124,250, हाँ 151,750, और ये आ गया 62,125, 62,125।
आ गया जी हमारे पास शानदार क्वेश्चन नंबर 2, जैसा नाम वैसे काम। शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर बसा हुआ है, प्लीज जरा आराम से समझ लेना। कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2017 गांधी, नेहरू एंड बोस वर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 60,000, 50,000 एंड 30,000। चलो कोई नहीं, पहले एक बार अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ये आगे जी पर्टिकुलर रुपीस, जो जो सामान शराफत से हम डाल सकते हैं उनको डालते चलते हैं। फर्स्ट लगाना है जी आईओसी, तो यहाँ आ जाएगा जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गांधी, नेहरू एंड बोस। इनकी कैपिटल है 60,000, 60,000 के ऊपर 6%, कितना आ गया जी 3600, 3,000 और 1,800, टोटल कितना आ गया जी 8,400 आ गया जी आईओसी। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज 6% पर एनम आ गया, तो 6 महीने। बढ़िया लिखा हुआ है ईच ड्यू ₹4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2017। बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई, हर पार्टनर ने कह रहे जी 4,000 रुपये हर क्वार्टर के एंड में निकाले। ठीक है जी, हर क्वार्टर के एंड में निकाले, मतलब टोटल हर पार्टनर ने कितने निकाले 4,000, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर है जी 4, तो कितने निकाले जी 16,000। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला उसने हमें लगाने के लिए 6%, और एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो कितने महीने का लगेगा 4.5 महीने, जो हमने सीखा था। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 360 रुपये, ये सॉरी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो ये कितना आ गया जी 360। यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गांधी, नेहरू एंड बोस 360, 360 एंड 360 आ गया जी 1080, जो पॉइंट था डाल दिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग पार्टनर गांधी एंड नेहरू आर टू बी गिवन ए सैलरी ऑफ 200 and 300 रुपये पर मंथ। यहाँ क्या लगाएंगे जी 2 सैलरी, गांधी और नेहरू। गांधी जी की सैलरी 200 रुपये, टोटल कितनी होगी 2,400। नेहरू जी की 300, टोटल कितनी होगी जी 6,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज गिवन टू बोस एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जो भी लोन है इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाना है 6%। नेहरू इज टू गिवन अ रेंट ऑफ ₹2,000 पर मंथ एंड प्रॉफिट्स आर टू बी डिवाइडेड एज अंडर। तो पहले यहाँ लगाते हैं जी बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट उससे हमें दे दिया 1,10,700। इसमें सबसे पहले क्या माइनस करना है जी रेंट। लिखा हुआ है नेहरू को रेंट कितने का देना है 2,000 रुपये पर मंथ, पूरे साल का कितना हो गया जी 24,000। ठीक है जी, और आगे हमें क्या लगाना है जी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। उसने पहली लाइन में लिखा हुआ है बोस हैड एडवांस द लोन ऑफ ₹10,000 टू द फर्म। नेट सॉरी एनपी 1,35,000, लो जी एनपी 135, इसमें से क्या माइनस करना था जी रेंट। और अब उसने लोन कितने का दिया हुआ है 10,000। 10,000 के लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाना है 6%, कितना लग गया 600। बट भाई ने दिया कब है 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने का लगेगा 6 महीने का, कितना हो गया जी 300। आईपीएल क्या करना है जी माइनस, और तो नहीं है ना कुछ भी, बस जी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 110,700। ठीक है जी, यहाँ से इसका रोल किया 11,780, यहाँ से इसका रोल किया 11,780, जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ गया जी 2 DP। ठीक है जी, DP आ रहा है 9,7,380। भाई प्लीज़ ज़रा चेक करना इसको बांटना कैसे है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहे हैं ऑफ द फर्स्ट 70,000 रुपीज़ इन द रेशियो ऑफ 4:1, जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ 9,7,280, उसमें से पहले 70,000 किसमें डालने हैं 4:1, मतलब कितना आएगा 40, 20, 10। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 9,7,380, इसमें से पहले 70,000 किसमें बांटने हैं 4:1 में, कितना आ गया 40, 20, 10 डाल दिया। बाकी जो बच गया नेक्स्ट कितने बच गए 2,7,380, इट इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। इक्वली का मतलब क्या है 1:1:1, इसको बांट देंगे जी। ये आ रहा है 9,127, 9,127, 9,127, तो ए का ये जी का कितना बन रहा है 4,9,127, इनका बन रहा है 2,9,127 और इनका बन रहा है 1,9,127। कंप्लीट जी। हाँ जी, अगला टॉपिक आ गया जी हमारे पास ट्रांसफर टू रिजर्व्स।
ट्रांसफर टू रिजर्व से हमारा क्या मतलब है, कभी कभार क्वेश्चन में बोल देता है कि भैया रिजर्व के अंदर पैसा डाल दो। रिजर्व के अंदर ना वो दो चीज़ों पे पैसा डालने के लिए बोल सकते हैं, या तो ऑन दी नेट प्रॉफिट या ऑन दी डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है जैसे क्वेश्चन में हमने एनपी निकाला, स्टार्टिंग में गिवन है, मानो वो एनपी आया मेरे पास 5 लाख, उस एनपी के ऊपर लगाना है 10%, तो मैं एनपी कितने का था 5 लाख, इसका 10% कितना बनेगा 50,000। ये कहाँ शो कर दूंगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड। कभी कभार जान के हमें तंग करने के लिए बोल देगा ट्रांसफर 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू द रिजर्व्स, तो पहले आप डीपी निकालोगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे। डीपी मानो कितना आ गया जी 2 लाख, इसके ऊपर कितना लगा दूंगा 20%, मानो वो सॉरी वो कितना आ गया जी 20,000, वो भी कहा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड। बस क्वेश्चन में ये पढ़ना है एनपी पे देना है या डीपी पे। एनपी कौन से वाला प्रॉफिट है, अगर आप ध्यान दे पाओ, ये वाला प्रॉफिट इस पे लगाना पड़ेगा। और अगर डीपी की बात कर रहा है तो कौन से बात कर रहा है जी, इस प्रॉफिट की बात कर रहा है। अगर एनपी की बात कर रहा है तो इस प्रॉफिट पे लगेगा, और अगर डिजिटल प्रॉफिट की बात कर रहा है तो इस प्रॉफिट पे लगेगा। और जी हॉट्स के 9th पे अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एज 5 लाख और 4 लाख। देयर पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड फॉर IOC 5%, ड्राइंग्स 72 and 50,000, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द जर्नलिज्म। कोई नहीं जी, पहले अपन बनाते हैं जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बन गया जी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले यहाँ लिखना है जी एनपी, यहाँ लिख दिया जी बाय नेट प्रॉफिट 80,000। प्लीज जरा क्वेश्चन में पढ़ लेना, यहाँ लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर वर ₹80,000, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज सेट असाइड एज जर्नल रिजर्व। प्रॉफिट का कितना डालना है 10%, प्रॉफिट था हुआ कितने का 80,000, 80,000 का 10% कितना आएगा 8,000। वो क्या लिखूंगा जी, सॉरी प्रॉफिट कितने का हुआ 8 लाख, ठीक है जी। तो 8 लाख का कितना लगाना है 10%, कितना आ गया जी 80,000 रुपये, ठीक है जी। बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल, क्या क्या पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्या लगाना है जी 2 IOC, तो यहाँ लगा दीजिए 2 IOC एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख के ऊपर हमने कितना लगाना है 5%, कितना आ गया जी 25,000। वाई के ऊपर 20, टोटल कितना आ गया जी 45। फिर लगाना है जी हमने, हाँ जी 2 जर्नल रिजर्व है। अगला आ गया जी 2, अच्छा ड्राइंग्स के ऊपर क्या लगाएंगे जी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। कितना लगाने के लिए बोला हुआ है, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ी, ये तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं गिवन तो क्या टेंशन लेनी है। इसके बाद आगे क्या लगानी है सैलरी, किसको दे रहे हैं सैलरी वाई को, कितने की दे रहे हैं 5,000 रुपये पर मंथ, टोटल कितना हो गया जी 60,000। और कुछ नहीं है जी, बस एक कोई IPL कुछ नहीं है, बस जी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, सारा सामान डाल दिया। ये यहाँ पे क्या आ गया जी 2 डिविजिबल प्रॉफिट 6,15,000, टोटल करके कितना आ गया जी 8 लाख, टोटल करके कितना आ गया जी 8 लाख। एक्स और वाई ने बांट दिया, कितना आ गया जी 430,500 184500। हाँ जी, हॉट्स का 11th क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई entered into the partnership on 1st April 2013 with a capital of 2 lakh and 1 lakh. During the year, X withdrew ₹1,000 at the beginning of every month. Y withdrew 2,000 at the end of every month. The terms of the partnership was given as under. सबसे पहले लगाना है IOC, तो यहाँ लिखते हैं जी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X और Y। X की कैपिटल पे जी 24,000 और इस पे 12, कितना आ गया जी 36,000। फिर क्या लगाना है जी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स और वाई। प्लीज जरा ध्यान देना, एक्स ने निकाले हुए हैं 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए पूरे साल में कितने निकाले 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला हुआ है 6%। बिगिनिंग में कितने महीने का लगता है 6.5 महीने, याद है ना 6.5 महीने, तो ये बन जाएगा 390 रुपये। और वाई ने निकाले हुए हैं 2,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब पूरे साल में कितने हो गए 24,000। कितने परसेंट पे जी 6% पे। और यहाँ निकाला हुआ एंड ऑफ एवरी मंथ कितने हो गए जी 5.5, ये आ जाएगा जी 660 रुपये। हाँ जी, एक साइड पे ही एक्स का निकाला हुआ है और एक साइड पे वाई का।
ठीक है जी। अब नीचे और बकवास पढ़ लेते हैं। एक्स इज टू गिवन है सैलरी, तो टू सैलरी एक्स की 2500 रुपये पर मंथ, पूरे साल की 30,000। वाई इज टू गिवन है कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी एंड इज ओन कमीशन, टू कमीशन टू वाई ऑन द नेट प्रॉफिट्स। एक बार प्रॉफिट देखते हैं जी कितना है, बाय एनपी 3,60,000। एनपी कितना आ गया जी, 3,60,000। अब यहाँ पे वाई को कमीशन देनी है इस प्रॉफिट पे, प्रॉफिट कितने का था, 3,60,000। आफ्टर चार्जिंग, क्वेश्चन जरा पढ़ना जी, लिखा हुआ है जी आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी, प्रॉफिट में से एक्स की सैलरी माइनस कर दो, कितनी दी, 30,000। एंड आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, तो 10/110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला, तो कितना आ गया जी ये 30,000। और लास्ट में क्या बोल दिया उसने, 20% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट्स इज टू बी ट्रांसफर टू दी जर्नल रिजर्व। जो भी प्रॉफिट आया उसका 20% कहाँ ट्रांसफर करना है जी, जर्नल रिजर्व में। ठीक है जी, कहाँ से निकालेंगे जरा उस पर भी ध्यान हम दे देते हैं। टोटल आ गया 1050, टोटल करके आ गया 361,050, 361,050। यहाँ पे पैसा कहाँ डालना है, पहले जर्नल रिजर्व, फिर कहाँ डालना है जी 2DP। 361,050 में से माइनस करेंगे जी 96,000, जो भी आ गया जी 26,050 का हमने कितना ट्रांसफर करना है जी, 20%। 2650 का 20% यहाँ डाल दिया, कितना आ गया जी 53010। बाकी बचा हुआ DP 212040। ए और बी में बांट दिया इन द रेशो 1:2:1, 141,360 70680। क्वेश्चन कंप्लीट।